ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो, पहला अध्याय, द एक्टिविटीज़ ऑफ महाराज प्रियव्रत, श्लोक संख्या 25। आघ्रिदेध्य मजीय ग्यबाहुम हावीर हिरण्यरे तोघृत पृष्ठ सवन मेघाति थीविति ह्रोत कवय इति सर्व एवाग्निनामानः। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों के नाम। ज़रूरी नहीं था इसको बताना, लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि आप लोगों के समझ में आए कि कोई फालतू में ग्रंथकार बैठ के अपने ग्रंथ को ऐसे नाम लिखेगा तो क्या सोचेगा उसको 18,000 श्लोक लिखने हैं, महाभारत के 1,00,000 श्लोक लिखने हैं। हाँ, सारा टाइम तो इसमें निकल जाएगा। जो उसकी कहानी का जो सस्पेंस है, जो थ्रिल है, बताइए ये नामों से कुछ थ्रिल आ रहा है? इनसे कोई सस्पेंस आ रहा है? स्टोरी में कुछ एनहांस कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो लिखे क्यों हैं? अरे यही समझ लीजिए, इसका मतलब ये सोच के नहीं लिखे हैं, नाम थे तो लिख दिए। कहानी नहीं बनाई है, कोई ग्रंथ या कोई वो नॉवल नहीं बनाया किसी ने सोच समझ कर एक एक लाइन का, हाँ इससे मज़ा आएगा कि नहीं आदमी को पढ़ने में, ये सोच के नहीं लिखे गए हैं। एक तो ये नाम भगवान के भक्तों के हैं, वैसे ही प्योर हैं, और ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको लिख दिया गया है। इसलिए 10 पुत्र 1 पुत्री, उनके नाम आग्रीध, इद्मजिह, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, विति, ह्रोत तथा कवि, यही अग्निदेव के भी नाम हैं। तो इस प्रकार इनके प्रियव्रत महाराज के पुत्रों के ये नाम थे, जो कि बहुत ही क्या थे, भक्ति में आगे बढ़े चले थे। एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसून्वर्त रेतसस्त आत्मविद्या यामर भभावादरभ्य कृतपरिचया पारमहंस्य वे मेवाश्रम भजन। इन 10 पुत्रों में से 3 कवि, इनमें से 10 पुत्रों में से 3 यानी कि कवि, महावीर तथा सवन पूर्ण ब्रह्मचारी बने। इस प्रकार बालपन से ही ब्रह्मचर्य जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे परमहंस आश्रम से पूर्णतया परिचित थे। 3 क्या बन गए? ब्रह्मचारी। अब एक्चुअली ब्रह्मचारी कोई बनता था बच्चा तो टेंशन ज़्यादा नहीं होती थी कि 7 अभी बचे हैं, नो प्रॉब्लम, 3 बन गए। और वैसे भी ज़मीन को बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे इतने सारों में? कुछ ब्रह्मचारी बनना ही चाहिए है ना। तो ब्रह्मचारी बनने में प्रमोट ही करते थे। अब तो एक ही है तो आदमी परेशान हो जाता है, एक ही को कैसे ब्रह्मचारी बनाए। तो पूर्ण ब्रह्मचारी बने ये, और बालपन से ही इनको ये शिक्षा मिली। ब्रह्मचारी बनने के लिए बड़ा आवश्यक है कि उसके हृदय बिल्कुल क्लियर हो कि उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनना है। ऐसा ना हो कि दुनिया के रंग रौनक को देख के उसको लगे हाय। हाँ, ऐसा होता है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। आपकी केयर होगी कि नहीं होगी, डोंट नो। आप बीमार पड़ेंगे तो कोई बाम लगाएगा कि नहीं, पता नहीं आपको, कोई दवाई देगा कि नहीं। ऑल्दो वी ट्राई इन इस्कॉन, बट फिर भी इतना मूवमेंट इतनी तेज़ी से फैल रही है कि हमेशा कमी रहती है लोगों की। घर में तो अभी नो कि माँ तो है ही, पिताजी तो हैं ही, भाई तो है ही, आएगा ही, कोई तो आएगा ही, कोई तो मूवमेंट डाल ही देगा। लेकिन वहाँ पे नहीं पता आपको कि कोई मूवमेंट डालेगा कि नहीं। और फिर देखा देखी, फिर किसी का मोबाइल दिख जाता अचानक से इतना बढ़िया, हमें लगता है अरे ये बटन, दुनिया कहाँ से चांद पे चली गई है, मैं ये बटन पे ही हूँ। तो फिर उसकी इच्छाएँ बढ़ जाती हैं। तो ऐसे तो ब्रह्मचारी का दिमाग एकदम क्लियर, ब्रह्म में ही रहता है। उसको अगेन उसको आनंद कहीं और से मिल रहा है, तब जाके माइंड एकदम जब क्लियर होता ही होना चाहिए। कई पेन की वजह से भी नहीं बनना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई करूँगा। कई बार लोग ये भी सोच के रहे आजकल, अरे पढ़ाई लिखाई कितनी मुश्किल है और पढ़ाई लिखे के बाद नौकरी कितनी मुश्किल है, तो बेटर है ब्रह्मचारी बन जाओ। तो ऐसे लोग आगे जाके फिर से गृहस्थ आश्रम में गिरते हैं और फिर वो समस्या रहती है उनके लिए बहुत ज़्यादा। तो सोच समझ के डिसीजन को लिया जाए तो अच्छा है। लेकिन एनीवे फिर भी किसी कारण से कोई अगर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो भी हम उसको गिरना नहीं कहते। वास्तव में उस आश्रम में भी वो भक्ति कर सकता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ ही है इस रास्ते में।
तो इनमें 3 लोग थे जो पूर्ण ब्रह्मचारी बने। इस प्रकार बालपन से ब्रह्मचारी जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वो परमहंस आश्रम को जानते थे। इस श्लोक में आगत ऊर्ध्वरे तथा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे ऐसे पुरुष का बोध होता है जो विषयी जीवन पर विजयी प्राप्त करके अपने वीर्य को स्खलित नहीं होने देता और उसे शरीर में संचित करके अपने मस्तिष्क को उर्वर बनाता है। इसकी डिटेल चर्चा हमने करी है। हाउ टू डील विद अपोजिट सेक्स सीरीज हमारी एक, उसमें इसके बारे में बड़ा डिटेल बताया है कि क्या क्या होता है। तो ये शरीर के वाइटल फ्लूइड है, इसको हम कहते हैं। जहाँ तक हमें याद है 40 रक्त की बूंद से 1 बूंद ये बनता है, और ये अगर शरीर से निकल जाता है तो शरीर में उत्साह समाप्त हो जाता है, बुद्धि कम हो जाती है। इसीलिए आज की युवा जनरेशन निरुत्साहित, ढीली फीली सी दिखती है आपको, बिकॉज दे आर डूइंग दिस। जो पुरुष विषयी जीवन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है उसकी स्मरण शक्ति अपूर्व हो जाती है। इसी प्रकार से विद्यार्थी अपने गुरु से वैदिक उपदेशों को एक बार सुन के उन्हें अक्षरशः स्मरण रखते थे। विद्यार्थी केवल सुनते थे, वो नोट्स नहीं बनाने पड़ते थे, उनको सुनते थे और उन्हें पूरी फिलॉसफी उनके दिमाग में बैठ जाती थी। अन्य महत्वपूर्ण शब्द, तो इस प्रकार से इसके बारे में अगेन अगर आपको स्टडी करनी है तो इस्कॉन के अंदर बहुत सारा लिटरेचर है। हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज की पुस्तक है ब्रह्मचर्य यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हाँ, आजकल ये प्रोपोगेंडा किया जाता है कि इस प्रकार से एंजॉय करने से शरीर को कुछ नहीं होता। बड़ी डिटेल प्रोपोगेंडा किया जाता है, कहते कुछ नहीं होता। अगर एंजॉय इस तरह से कोई करे तो कोई शरीर में कोई नुकसान नहीं है। आप थोड़ा सा खा पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, वो बराबर हो जाता है। अब शास्त्र बहुत कुछ बता रहे हैं, ये सटल चीज़ें हैं, आदमी को पता ही नहीं है। हाँ, अभी ना भी ये अभी ना हम तो उसकी देखते हैं ना, ये क्या कहते हैं उसको, नब्ज़, ये कहाँ नाड़ी, ये कहाँ है आपके मेडिकल साइंस में। हमने कितने लोग ऐसे देखे जो ऐसे पकड़ के बताते हैं, अच्छा इडली खाई थी आज सवेरे। हाँ, आपने भी देखे होंगे। तो लोग, ये नॉलेज है जो किसी को मालूम नहीं है। नहीं तो हमारी जो पीठ की हड्डी पीछे है, वहाँ से ये कहते हैं ऊपर को जाता है। हाँ, और दिमाग को स्ट्रांग बनाता है, डिटर्मिनेशन को स्ट्रांग बनाता है, स्मरण शक्ति को स्ट्रांग बनाता है, जो कि भक्ति के गहन विषय को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो अन्य महत्वपूर्ण शब्द अर्भ भावात है, जिसका अर्थ है बालपन से ही। इसका दूसरा अर्थ है बच्चों को अत्यधिक प्रिय होने के कारण। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि परमहंस का जीवन दूसरों के लाभ के लिए समर्पित रहता है। परमहंस व्यक्ति वही होना चाहिए जो दूसरों के लिए जीता है और जो वास्तविक धन देता है, भगवान के नाम का धन, भक्ति का धन, दूसरों के लिए। केवल वो भजन, अपना भजन नहीं करता, वास्तव में दूसरों से कराता है। जिस प्रकार से पिता अपनी संतान प्रेम के कारण अनेक वस्तुओं का त्याग करता है, उसी प्रकार से साधु पुरुष समाज के हित के लिए समस्त शारीरिक सुखों का परित्याग कर देते हैं। साधु बनना आप लोगों को नहीं ना, आप तो निम्न नहीं हो गिरे हुए, तो फिर साधु बनना है, बन सकते हैं, साधु बन सकते हैं। तो साधु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? भागवतम और गीता के कम से कम 2000 श्लोक याद होने चाहिए। नहीं तो फिर कह रहे हैं विषयी जीवन को त्यागना पड़ेगा। किस लिए? दूसरों को सुख देने के लिए। ध्यान रखना हमेशा, आपको स्कॉलर नहीं बनना है। आपको जो भी ये करना है भक्तिमय कार्य का मतलब ही नहीं है कि दूसरों के लिए करना। पर दुखे दुखी, ये वैष्णव का नेचर है कि दूसरों के दुख से वो सदैव दुखी रहता है। अरे कैसे मर रहे हैं, काश ये भी आ जाते भक्ति में। लगता है फिर मेहनत करता है। इस प्रकार वो साधु है। तो इस प्रसंग में 6 गोस्वामियों से संबंधित एक श्लोक है। त्यक्ता तूर्ण महेश मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवर भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंठाश्रितौ। निर्धन पतित आत्माओं के प्रति, निर्धन पतित आत्मा है, पतित आत्मा ही निर्धन है। निर्धन मीन्स सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। निर्धन पतित आत्माओं के प्रति दया भाव के कारण 6 गोस्वामियों ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया, नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ना हमारी परंपरा में शुरू से ही सिस्टम रहा है, डे 1 से ही।
रूप और सनातन ने भी नौकरी छोड़ी थी और हमसे बहुत बेहतर नौकरी छोड़ी थी। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री देश के, कह रहे हैं इन लोगों के लिए उन्होंने मंत्री पद को त्याग कर याचक बनने का व्रत लिया। जगह जगह जाएंगे, कुछ मांगेंगे, मांग के कैसे कल्याण होगा दूसरों का? मांगेंगे भिखारी बन जाए? मांगेंगे तो बात करेंगे, बाबा कहाँ से आए हो? तो बाबा जी बताएंगे मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। फिर कुछ बातचीत करते करते बड़ी कुशलता से उनको कृष्ण भावनामृत दे देंगे, हरि नाम दे देंगे। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को कम करने के लिए एक कॉपी और एक कमंडलू धारण किया था, समझ लो एक गमछा लपेट के चलते थे बस, और कुछ नहीं। और एक कमंडलू था उनके पास, पानी वगैरह बॉटल, पानी की बॉटल। इस प्रकार वे वैष्णव साहित्य का संग्रह और प्रकाशन करके भगवान के आदेशों का पालन करते हुए वृंदावन में रहे। आप कहोगे वृंदावन में रहे तो बहुत बढ़िया है, क्या मज़ा है, हम लोग वृंदावन जाते हैं कितना मज़ा आता है। नहीं नहीं, मीठा मिलता है प्रसाद में, मीठा भी मिलता है, और खाने की कितनी वैरायटी होती है, बहुत सारी होती है। तो बनाने में कितना टाइम जाता होगा आपका? बनाते ही नहीं है, कहीं से आता है। हम तो जाते हैं यात्रा में, प्रसाद तो मिलता है, 1 आइटम, 5 आइटम, 10 आइटम, नहीं नहीं मिलता, मिलता है। ऐसा नहीं था ब्रज उस वक्त जब ये लोग गए। कुछ नहीं था वहाँ पर, कोई मंदिर नहीं थे जो आज की डेट में 5 से 10 हज़ार मंदिर है, कोई मंदिर नहीं है। किसी तरह से काम चलाना है, फिर बहुत काम है, ग्रंथों को लिखना है, लीला स्थलियों खोलना है। लीला स्थलियों खोजना कोई बड़ी बात है? हम निकलते हैं, आप ब्रजमंडल आज की डेट में 1 दिन में पूरा कर सकते हो कार में, और गूगल मैप आपके साथ होना चाहिए। थोड़ा गूगल मैप भी वहाँ ब्रज की कई चीज़ों को बता नहीं पाता है, तो क्या करें, लोगों से पूछ सकते हैं। हाँ भैया ये भांडीरवन कहाँ है, भैया ये बद्रीनाथ कहाँ है, हाँ पूछ सकते हैं, गाइड भी मिलते हैं। उस वक्त था ही नहीं भांडीरवन, कौन सा वन, उसके नाम बदल चुके थे जगहों के, दिमाग लगा लगा के सोचना पड़ रहा, नाम बदल चुके थे, सारे गाँव के नाम बदल चुके हैं। जैसे खायरा, 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 खायरा क्या है? जहाँ वो खा गया, वो बाद में समझ में आया होगा ना, खायरा से उन्हें समझ में आ गया होगा कि यहीं पर भगवान को खाया था। खायरो, खायरो। तो इस प्रकार से नाम बदल बदल के कुछ और ही बन गए थे, कोई चिन्ह नहीं था किसी चीज़ का। ऐसी जगहों में उन जगहों को ढूंढना खोजना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये लोगों ने किया। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को कम कर दिया ताकि इसके लिए समय व्यर्थ ना करना पड़े। सोचिए ज़रा, हमारी जीवन के, आप बताइए कितने साल चले जाते हैं पढ़ाई लिखाई में? 25 साल। उम्र कितनी मानेंगे आप? 75। तो 1/3 हम इसी में निकाल लेते हैं, केवल इसी काम के लिए। और उसके बाद मैं कैलकुलेशन करूँगा तो हमने भी वो एक शॉर्ट बनाया था, तो माइनस में चले जाओगे आप। उसके बाद रात के हर दिन में से 1/3 सोने में निकल जाता है। उसके बाद खाने में, टॉयलेट में, इसमें, उसके बाद जॉब में। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को कम कर दिया ताकि अधिक से अधिक समय कहाँ लगाया जा सके? भक्ति करने में और भक्ति दूसरों से करवाने में। ये जीवन का पर्पस होना चाहिए। लेकिन और ये कोई कहे कि फिर क्या हम आगे कैसे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट कैसे होगी? बताइए, डेवलपमेंट कैसे होगी? अच्छा, आप बहुत डेवलप हो गए, आपकी कई सारे कारें होंगी, आपका एक बंगला बन गया, अब आप मर गए तो आप कहाँ पैदा होंगे? कोई आइडिया? कॉकरोच बन के, कुत्ता बन के। यानी कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये इस जीवन का डेवलपमेंट करती है सो कॉल्ड, लेकिन अगले जीवन का डेवलपमेंट नहीं कर पाती। अगले जीवन में आदमी धम से नीचे गिरता है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है ये आपका एवर लास्टिंग डेवलपमेंट कर देती है। यानी कि आप बेहतर शरीर में चले जाते हैं, एटलीस्ट पहले से बेहतर शरीर में। शरीर से बहुमूल्य कोई वस्तु नहीं बनी है, मालूम है आपको? कई सारे ऑर्गन आज भी मिल नहीं रहे हैं और डोनर ढूंढने पड़ रहे हैं मार्केट में। नहीं, हाथ पैर तो कटे हुए मिल रहे हैं, लेकिन किडनी और ये लीवर ये सब बड़ा मुश्किल है। इतने स्कैंडल हो गए दुनिया के अंदर, बना नहीं पा रहा आदमी। बताइए
क्या है वो, इतना सा मांस का थोड़ा सा ही तो है, क्या है उसके अंदर बनाने में, उसको ऐसा क्या था, नहीं बना पा रहा। कितना बहुमूल्य है ये शरीर। हाँ, तो इससे बेहतर शरीर सोचिए, जो ऊपर के लोगों के शरीर हैं, वो जो किन्नर और उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या गंधर्व, ये सारे सुर, और फिर ब्रह्मलोक के लोग जो इच्छा शक्ति से उड़ जाते हैं, बताइए बेहतर शरीर। ये दिस इज कॉल्ड रियल डेवलपमेंट, नहीं दिस इज डेवलपमेंट। लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ तो है ही। आगे की डेवलपमेंट किसने देखी? आपकी तिजोरी में 10 करोड़ रुपए थे, लेकिन अचानक से नेक्स्ट लाइफ में कहाँ गए, वो ख़त्म हो गए। अगेन यू हैव टू अर्न। तो ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये आपका रियल डेवलपमेंट करता है। अगर आप मैटीरियल दृष्टिकोण से भी देखो तो भी हम कह रहे हैं कि आपको बेहतर रहने की जगह नहीं तो देवलोक में स्थान मिलेगा। हाँ, नंदन कानन, यहाँ के पार्क देखें, अनलेस कि उसमें लिखा हो मेंटेन्ड बाय दिस लिमिटेड, तो पार्कों की बुरी हालत है। हाँ, क्या क्या मुसीबत है वहाँ पर। हर थोड़े दिन वहाँ पर कोई चीज़ यहाँ मेंटेन नहीं है प्रॉपरली, यहाँ पे हर चीज़। लेकिन वहाँ पर उसके डिस्क्रिप्शन बहुत ज़बरदस्त लिखी हुई है शास्त्रों में कि जो इंद्र लोक है, जो स्वर्ग लोक है, वो किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से अगर आप मटेरियल तरीके से भी देखें तो भी वास्तविक डेवलपमेंट हम नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने समझा कि जीव की डेवलपमेंट कहाँ पर है, हम अपना समय गलत जगह पर वेस्ट कर रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी उससे, ना ही कोई आनंदित होगा। अगर हम आनंदित हो रहे होते, हमारी डेवलपमेंट हो रही होती, तो हमारे चेहरों पर दिख रहा होता, हमारे डाटा में दिख रहा होता। ध्यान रखिए, आप लोग तो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन के दुनिया से हो। यहाँ तो टिप्स में इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ यहाँ पर बटन पे अवेलेबल है। लेकिन कोई इस डाटा को पढ़े तो सही कि पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, 2 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में हुआ क्या है। डाटा एनालिस्ट जॉब बड़ी फेवरेट है आजकल। ज़रा ये डाटा भी एनालाइज कीजिए, डिप्रेशन केस बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, साइकोलॉजिकल डॉक्टर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, नहीं। और क्या हो सकता है डाटा, सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वालों की संख्या में क्या हो रहा है, सुसाइड रेट का क्या हो रहा है, स्ट्रेस का क्या हो रहा है, रेपिस्ट का क्या हो रहा है, अलग स्कैंडल्स का क्या हो रहा है, ओवरऑल बढ़े हैं कम हुए हैं। तो क्या इस डाटा से पता नहीं चलता कि हम किधर को जा रहे हैं? लेकिन कौन देख रहा है इसको? बिना देखे उसको आगे बढ़ जा रहे हैं। कंपनियों में डाटा एनालिस्ट लगा दिया जगह जगह पर, लेकिन अदरवाइज इस डाटा को कौन एनालाइज कर रहा है? अगर कोई एनालाइज भी करेगा तो दबा दिया जाएगा उसको। ज़रा सोचिए, सब्जियां इतने प्रकार की आ गई हैं कि क्या बताएं, हर सब्जी हर सीज़न में हर वक्त मिलती है, लेकिन हेल्थ का क्या हुआ? फिर जब इतनी सब्जियां मिल रही हैं, और पहले ज़माने में आदमी इक्का दुक्का सब्जी खाता था, हमें भी याद है ये बात। तो उस सीज़न में जो सब्जी आती थी, बाकी सब्जी खा ही नहीं पाता था, लेकिन बड़े हेल्दी होते थे। हम सब्जियों पे सब्जियां, मिक्स वेज पे मिक्स वेज, इसका ये इसका वो, तोरी में ये अच्छा है, घिये में ये अच्छा है, बैगन में ये अच्छा है, कद्दू में ये अच्छा है, सबको डाल दो, सबको डाल दो। वो क्या कहते हैं आजकल, एक मिक्स वो आटा क्या कहते हैं, मल्टीग्रेन। हमें कौन दिमाग लगाए, ये ग्रेन वो ग्रेन, वो कहता थे मल्टीग्रेन है, होता मल्टीग्रेन है, मल्टीविटामिन है। हाँ, बस सब एक बारी में डाल दो। ऐसा नहीं होता था पहले, सीजनल चीज़ खाता था आदमी। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि भगवान को सीजनल चीज़ें ऑफर करनी चाहिए। अब हमें पता कैसे चले सीजनल है क्या? जो सब कुछ मिल रहा है तो सीजनल, सभी कुछ मिल रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब है दिस इज़ नॉट डेवलपमेंट। हमारा समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है किसी और तरफ को, ना तो हम खुश हैं, ना ही हम अल्टीमेटली हायर बॉडीज़ एंड हायर कंफर्ट्स ऑफ लाइफ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हमने समझा। लेकिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने इस बात को समझा और अपना सारा समय लोगों को अपलिफ्ट करने में, उनके ज्ञान चक्षु खोलने में, व्रज धाम को स्थापित करने में लगाया। इसलिए ये थे असली साधु पुरुष। हरे कृष्णा। श्रील रूप सनातन गोस्वामी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की